हेलो एवरीवन। आज हम यहाँ पर एक क्वेश्चन करेंगे जो 8085 फ्लैग रजिस्टर के ऊपर बेस्ड है और यहाँ पर हम 8085 फ्लैग रजिस्टर को भी समझेंगे और इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को भी हम सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है, आफ्टर एन अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑफ द फ्लैग रजिस्टर ऑफ 8085 माइक्रोप्रोसेसर इट हैज द फॉलोइंग स्टेटस। तो कोई 8085 में कुछ ऑपरेशन हुआ है और वहां से हमें जो फ्लैग रजिस्टर का स्टेटस कुछ ऐसा मिला है और हमें यहाँ पर ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इसमें से जो भी बेस्ट पॉसिबल हमारा इस स्टेटस को लेकर रिजल्ट है उसको हमें यहाँ पर चूज करना है। सो एक एक करके इन सारे ऑप्शंस को हम इवेलुएट करेंगे, पर उससे पहले हम समझते हैं कि फ्लैग रजिस्टर 8085 के माइक्रोप्रोसेसर का क्या है। तो ये हमारा 8085 माइक्रोप्रोसेसर का फ्लैग रजिस्टर है। 8 बिट का रजिस्टर है यहाँ पर, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, और इसके पास टोटल 5 फ्लैग्स हैं, 5 फ्लैग्स हैं। तो सबसे पहला है कैरी फ्लैग। अगर हमारे रिजल्ट में कैरी जनरेट होगा तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 1, अदरवाइज ये रहेगा 0। तो हम एडिशन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं या रोटेशन ऑफ बिट्स कर रहे हैं, तो उस केस में अगर कैरी जनरेट होगा तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 1। D1 बिट हमारे अनयूज्ड है, ये कोई भी फ्लैग को कैरी नहीं करता है। फिर उसके बाद D2 बिट जो है वो है पैरिटी फ्लैग। अगर हमारे रिजल्ट में टोटल 8 बिट रिजल्ट में इवन नंबर ऑफ वंस होते हैं तो उस केस में P की वैल्यू हो जाती है 1। अगर ऑड नंबर ऑफ वंस रहेंगे तो इसकी वैल्यू होगी 0। फिर D3 बिट भी हमारी अनयूज्ड है। देन D4 बिट है हमारा ऑक्सिलरी कैरी। अगर बिट D3 से D4 में कैरी जनरेट होता है जब हम BCD नंबर्स के ऊपर यानी कि बाइनरी कोडेड डेसिमल्स के ऊपर ऑपरेशन करते हैं तब इसकी वैल्यू 1 होती है, अदरवाइज ये 0 रहती है। D5 बिट फिर हमारी अनयूज्ड है। D6 बिट इज द 0 बिट। तो 0 फ्लैग का मतलब होता है अगर हमारा रिजल्ट 0 आए तो उस केस में Z की वैल्यू हो जाती है 1, और अगर हमारा नॉन जीरो नंबर होगा तो Z की वैल्यू रहेगी 0। लास्ट फ्लैग जो हमारा आता है वो है साइन फ्लैग। तो साइन फ्लैग में अगर हमारा नंबर नेगेटिव है तो जो S की वैल्यू है वो हो जाएगी 1। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हमारे 8 बिट आंसर में MSB यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट का रिजल्ट हुआ 1 तो S की वैल्यू हो जाएगी 1। तो इन्हीं सब चीजों को हम एनालाइज करते हैं अपने क्वेश्चन में। तो ये हमारा फ्लैग रजिस्टर है और ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को अगर हम 1 to 1 कंपेयर करें अपने फ्लैग रजिस्टर के साथ तो हमें कुछ ऐसा स्टेटस मिलता है। हमारा कैरी फ्लैग है 1 जो हमने यहाँ नोट किया है। पैरिटी फ्लैग हमारा है 0, दिस इज नोटेड हियर। ऑक्सिलरी कैरी है हमारा 1, जीरो फ्लैग है हमारा 0 और साइन फ्लैग है हमारा 1। तो ये सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पर नोट कर लिए हैं। अब एक एक करके हम अपने सारे ऑप्शंस को इवेलुएट करेंगे। तो पहला ऑप्शन हमारा कहता है कि कैरी जनरेट हुआ है। यस, कैरी इज जनरेटेड हियर, वो हमें यहाँ दिख रहा है। और उसके बाद कह रहा है कि ऑड पैरिटी नंबर है। ऑड पैरिटी नंबर है हमारा क्योंकि P हमारा 0 है। having MSB having 1 as the MSB, हमारे रिजल्ट में 1 जो है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पर है। तो फिलहाल हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ऑप्शन ए में हमारे ऑल 3 जो भी हमें पैरामीटर्स दे रखे हैं वो यहाँ पर करेक्ट हो रहे हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन को इवेलुएट करते हैं। 0 और ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग बीइंग सेट का मतलब है 1। तो ये कह रहा है कि 0 फ्लैग क्या हमारा 1 है? 0 फ्लैग हमारा 1 नहीं है क्योंकि 0 फ्लैग हम ऑलरेडी 0 देख चुके हैं। तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है। सी ऑप्शन है हमारा अ नंबर विथ इवन पैरिटी, लेकिन पैरिटी हमें यहाँ पर क्या दे रखी है? 0। सो दैट मीन्स ये ऑड पैरिटी है और इस ऑप्शन में हमें इवन पैरिटी के बारे में कहा गया है, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा निल होता है। और लास्ट ऑप्शन हमें दिया है अगेन अ नंबर विथ इवन पैरिटी, तो इवन पैरिटी है नहीं इसलिए ये ऑप्शन भी हमारे लिए नहीं है।
तो हमारा जो आंसर बना यहाँ पर वो है ऑप्शन ए, यानी कि हमें कैरी भी मिल रहा है, हमें ऑड पैरिटी भी मिल रही है और हमारी एमएसबी में 1 भी है। तो ये हमारा एमएसबी में 1 है, कैरी हमारा 1 है और पैरिटी हमारी 0 है, यानी कि ऑड है। सो दैट मीन्स जो हमारा आंसर है यहाँ पर वो है ऑप्शन ए। तो आई होप इस तरीके से जब आप किसी भी फ्लैग रजिस्टर के क्वेश्चन को इवैल्यूएट करेंगे आपको आपका बेस्ट पॉसिबल आंसर वहां पर मिल जाएगा। सो थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।